जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हो सकती है। वो दो डेक है, एक है ओरेकल और एक है टैरो। ओरेकल में से हम 7 मैसेजेस लेंगे और टैरो में से 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। 50,000 सब्सक्राइबर के क्लोज है हम। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को विजिट करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो शायद इस पर्सन ने इतना सब कुछ इकट्ठा करके रखा है जिसकी वजह से वो न्यू वे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात करें फैमिली की, तो ऑब्वियसली 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड में फैमिली तो आती ही है। तो ये पर्सन ऐसे है कि जिन्होंने अपनी फैमिली को भी कोई ऐसा उनके सामने ऑप्शन नहीं रखा कि वो इस पर्सन के बारे में कुछ सोचें या फिर उनको दोष दे। मतलब ये अच्छा खासा ख्याल रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। फैमिली की भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, केयर करना या फिर उनके लिए अपने दिल से जो मन चाहा है वो करना, ऐसे एफर्ट्स ये पर्सन लेते रहे हैं जिसकी वजह से एक हैप्पी फैमिली भी वो इस पल जी रहे हैं। और शायद इसी फैमिली में आपको शामिल करने के बारे में राइट नाउ इनके दिलो दिमाग में वही बातें आ रही है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इस फेज से वो आगे के फेज में जाना है, इस बात को लेके सोच रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग को लेके सोचा जा रहा है। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आँख है और यहाँ पे पेंटिकल्स बने हुए हैं। तो हो सकता है ये पर्सन ने इस फेज तक पहुँचने तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत उठाई है, यानी कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट हो कि राइट नाउ भी भले ही ये रात का इतना वक्त हो चुका है, लेकिन ये अपने काम में थोड़ा सा मसरूफ़ है और आफ्टर ऑल सोच रहे हैं कि मैं आखिर इतना काम क्यों कर रहा हूँ, कि मैं हैप्पी फैमिली चाहता हूँ और फैमिली से जुड़ी हैप्पीनेस की जो जो बातें आती है उसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि रात के वक्त भी ये पर्सन शायद काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली 3 कैंडल्स लगी हुई है और ये पर्सन जो है वो पेंटिकल की तरफ कुछ देख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी काफ़ी सारे पेंटिकल्स लटके हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाना जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है। और जैसे कहते हैं ना कि जो लोग सच्चे दिल से अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, उन्हें पता होता है कि क्या फैमिली के लिए सही है। और ऐसे ही अगर इस पर्सन की बात है तो ऑब्वियसली फैमिली वाले भी शायद इनके बारे में वही जज्बात रखते हैं कि आफ्टर ऑल अगर इन्होंने इतना सब कुछ किया है फैमिली के लिए, तो ये भी उनकी विश पूरी करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं होंगे, क्योंकि पेंटेकल के ऊपर जो स्टार बना हुआ होता है वो रिप्रेजेंट करता है विश को।
फिर स्ट्रेंथ का कार्ड, ये लियो का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसने एक शेर को पाल के रखा है, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन ने ऐसा कुछ ज़िंदगी में कर दिखाया है जो शायद नामुमकिन था, यानी कि नॉर्मल लोगों की जैसी लाइफ होती है उससे थोड़ा आगे जाके इन्होंने शायद कुछ कर दिखाया है, जिसके लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। भले ही अपने हार्ड वर्क से हो, लेकिन कुछ पाना हो, ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना हो, अपना खुद का एक वजूद बनाना हो, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अप्स एंड डाउन्स तो सबकी ज़िंदगी में आते ही है, लेकिन हिम्मत से काम लेना ये सबके बस की बात नहीं होती। कई बार ज़िंदगी हमारे ऐसे इम्तिहान लेती है जहाँ पे हमारी जो हिम्मत है वो ऑलमोस्ट हम खो देने की कगार पे होते हैं। ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है ही नहीं। ऐसे पल भी हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इस पर्सन ने उन पलों को भी शायद काफ़ी बखूबी से फेस किया है और आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आसमान की तरफ देख के तो कुछ सोच रही हैं, वैसे ही शायद आगे की ज़िंदगी को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड का कार्ड होता है तो इस पर्सन की एक छोटी सी दुनिया है। अपनी छोटी सी दुनिया में सब कुछ हैप्पीनेस के लम्हे जीने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर कोई अपनी एक फैमिली लाइफ तो जीता ही है, लेकिन दिल के अंदर जो जज्बात होते हैं वहाँ पे ये एक छोटी सी दुनिया होती है जहाँ पे हम सपनों की दुनिया उसको कहते हैं। तो ऐसी ही अपनी सपनों की दुनिया में शायद कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं चांद और तारे भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो छोटे छोटे तारे हैं। तो वैसे ही अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। और ख्वाहिशें क्या हैं? तो नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस आपको ये प्यार का कप देना चाहते हैं, यानी कि राइट नाउ चाहे कितनी भी रात के बजे हुए हो, उनके दिल में यही जज्बात है कि काश आप इस पल उनके सामने होते या होती तो वो आपको डायरेक्टली ये कप दे दे। और कप का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही है। उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, जो प्यार ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फियर, तो कुछ शायद ऐसे पल थे जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी वजह थी डर। तो कोई तो डर था, शायद पैसे कम थे ये डर था, शायद फैमिली नहीं मानेंगी ये डर था। तो उस सब डर के ऊपर अब इस पर्सन ने कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी कार्ड मिल चुका है स्ट्रेंथ का। तो उस डर के ऊपर उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की, किस तरह से उन्हें ये स्ट्रेंथ मिली, शायद उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है फिजिकल डिस्टेंस, तो राइट नाउ आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको ये मिटाना चाहते हैं। स्पेशली ये फिजिकल डिस्टेंस अब वो कवर करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कंप्लीशन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर इस रिश्ते को आप दोनों ने नाम दिया है जस्ट लवर्स है, तो उस रिश्ते को भी आगे बढ़ाने के बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेल कास्टिंग, तो शायद अब तक इस पर्सन की रुकावटों में ये भी था कि शायद किसी ने इनके ऊपर स्पेल कास्टिंग की थी, या फिर आप दोनों के जो क्लोज वन है मे बी उसमें से किसी ने किया था। कई बार ऐसे दुश्मन, हिडन दुश्मन भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। वो बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या फिर नेबर्स में भी कोई होता है। तो ऐसी शायद किसी ने स्पेल कास्टिंग की थी जो शायद निकल चुकी है, और इसी वजह से अब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है लूजिंग होप, ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अब ये पर्सन उम्मीद के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि पहले ही हमने देखा, न्यू बिगनिंग के बारे में भी उनके दिलो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। एक उम्मीद है, एक नई हिम्मत है और एक नए हौसले के साथ। नेक्स्ट है फैमिली, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में तो हमने देखा ही, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फैमिली की केयर करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। मे बी आपकी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, और जब फ्यूचर में आप दोनों मिलके अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है रिग्रेट, किस बात को लेके इन्हें रिग्रेट है ये तो आपको ही डायरेक्टली पता, लेकिन कोई तो है जो बात उन्हें सता रही है, उस बात के लिए पछतावा हो रहा है। शायद उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इससे पहले उन्हें आपको बहुत पहले कमिटमेंट देना चाहिए था, या फिर इतनी दूरियां नहीं होनी चाहिए थी, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। मे बी इस बात को लेके पछतावा है। और फाइनल कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थी जिसको हैंडल करने में इन्हें शायद इतना वक्त लगा, और अब जाके कहीं जब ये सिचुएशन सॉल्व की है इस पर्सन ने, या फिर उनका सोल्यूशन उन्हें मिल चुका है, तब वो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।